मेरे जैसा कितना युवा जो पढ़ पढ़ के बर्बाद हो गया, यहाँ फांसी लगा के डेली मरता है। करप्शन तो कहाँ भागेगा, झारखंड का ना दिखेगा ना, यूपी में देख रहे हैं ना। उदाहरण है यूपी सरकार की देश चलता कैसे है और कैसे ईमानदार लोग कैसे काम करते हैं, वो देखिए आप। योगी के सामने यहाँ जीरो है, समझे ना। देश में भी राज करेंगे, ये देख लीजिएगा। हम नहीं बोल रहे हैं, उनका काम बोलेगा। झारखंड 2000 में अलग हुआ बिहार से, उसके बाद से लेकर 21-22 सालों तक जो करप्शन का चार्जेस झारखंड पर लग रहा, सो लग रहा, ये भ्रष्टाचार से झारखंड मुक्त हो पाएगा, लग रहा है? बिल्कुल हो पाएगा। अगर उस तरह का मुख्यमंत्री मिले इस राज्य को और डेडिकेशन लड़का हो, नया जनरेशन का हो, ऐसे बूढ़ा लोग से नहीं होगा। जो 45 पार है उससे नहीं होगा, 45 से नीचे को होना चाहिए। और ऐसा कोई मुख्यमंत्री आएगा जो समझता हो यहाँ का परिवेश को और यहाँ जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, तो एक करप्शन तो कहाँ भागेगा, झारखंड का ना दिखेगा ना। यूपी में देख रहे हैं ना क्या हाल है, सो वैसे हाल करना होगा यहाँ, तब जाके। उदाहरण है पूरे देश के लिए यूपी सरकार, योगी सरकार। हम बोलना चाहते हैं पूरे देश के लिए, चाहे वो केरला हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो झारखंड हो, उसके लिए एक उदाहरण है यूपी सरकार की देश चलता कैसे है और कैसे ईमानदार लोग कैसे काम करते हैं, वो देखिए आप। रोजगार देने में भी वो पीछे नहीं है, हालांकि बड़ी जनसंख्या है उनके पास, लेकिन वो पूरा को नहीं दे पाए। लेकिन उनको और प्रयास करना चाहिए। हम मानते हैं योगी सरकार को कि पूरी तरह से रोजगार में वो नहीं सफल हुए, लेकिन उनको और प्रयास करना चाहिए। शासन प्रशासन का वही व्यवस्था होना चाहिए। रोजगार देने में वो थोड़ा सा असफल है, बाकी कामों में उन्होंने बहुत ज्यादा सफलता पाई है और उसी का कारण है कि वो देश में भी राज करेंगे। ये देख लीजिएगा। हम नहीं बोल रहे हैं, उनका काम बोलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं। आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए पूरे देश में, यहाँ कि हम झारखंड की बात कर रहे हैं, आप पूरे देश में कहीं भी जाइए, उनका प्रशासन देखिए, गुंडा नाम का चीज नहीं है। किसी पे कोई आरोप नहीं लगेगा। करप्शन जीरो करवा दिया उन्होंने। और बहुत सारा काम है, जैसे खाद्य पदार्थ में जितना मिलावटी था वो जीरो करवा दिया। जो टेंडर सिस्टम था ओपन कर दिया। एजुकेशन का जो सिस्टम था बहाली का, उसको ओपन कर दिया। 10-10 हजार बहाली एक बार। हालांकि बड़ी राज है, उसके लिए थोड़ा कम बहाली है, मान सकते हैं, लेकिन रोजगार के और साधन भी तो है। झारखंड में उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। आपको ये कहना चल रहे हैं कि झारखंड की जो शासन व्यवस्था है ये कोलैप्स हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, इससे नहीं चलने वाला। जो योगी मॉडल है, यूपी मॉडल है, वो उसे लागू करने की जरूरत है। देखिए, हम ही नहीं बोलते हैं कि आप योगी को पूरी तरह से फॉलो कीजिए। हम ये बोलते हैं कि आपकी जो जेन्युइन मांग है, आप जो समझते हैं झारखंड को, आपको क्या देना चाहिए। आप नहीं बोलते हैं कि हम अब दूसरा का देखिए उसी को फॉलो कीजिए, बिल्कुल नहीं कीजिए। आप क्या समझते हैं, आप अपने राज्य के लिए मुख्यमंत्री बन के आए हैं, आपके सारे इतने विधायक हैं यहाँ के, आप यहाँ की जनता को क्या देना चाहते हैं, उस पर तो काम कीजिए। कि आप अपने लीज ले लीजिएगा, वाइफ को जमीन खरीदवा दीजिएगा, रघुवर सरकार पर आरोप लगाइएगा कि आपने क्या किया है, तो ये तो गलत है ना भैया। हम सरकार में है तो हम न जवाब देंगे, हम न काम करेंगे। आपका एक ही वीडियो देखे थे, आप ही लिए थे इंटरव्यू सुब्रत भट्टाचार्य जी का। उन्होंने, आपने बोला कि आप रोजगार के नाम पे आए हैं, आपने कितना रोजगार दिया या क्या सोचे हैं आपने, वो का लगाते हैं आरोप। आप यूपी में नहीं पूछिएगा, बिहार में नहीं। अरे आप सरकार में हैं भट्टाचार्य जी, आप कुछ कीजिए। किसका आसरा देख रहे हैं, जब सत्ता से चले जाएंगे तब, तो फिर तो उस समय रघुवर बोलेंगे कि हेमंत क्या किए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार को ईमानदारी से काम करना चाहिए। मेरे जैसा कितना युवा जो पढ़ पढ़ के बर्बाद हो गया, यहाँ फांसी लगा के डेली मरता है। अगर आप कितने से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? हम 2013 से लगातार हाँ, करीबन 9 साल आपके यहाँ पर हो गए हैं। और एज कितना बचा हुआ है आपका? मेरा एज लगभग खत्म है, 31 साल हो गया है। तो अभी एग्जामिनेशन आपके हाथ में है, निकला हुआ है, जिससे लगेगा आने वाले दिनों में नौकरी मिल सकती है? नहीं, मेरा कोई एग्जाम नहीं था। जेपीएससी मेंस में थे, हम फेल कर गए। बिहार देने गए थे, बिहार में पास थे तो रद्द कर दिया वहाँ भी। कुल मिलाकर ये है कि एज खत्म हो गया, 9-10 साल की तैयारी और बेकार जाने वाली है। अब आपको फ्यूचर कुछ और देखना होगा। बिल्कुल नहीं, फ्यूचर है ही नहीं। हमारे जैसा लड़का बहुत ऐसा है जो पैसा के अभाव में बीएड नहीं कर पाता है। ये सरकार ऐसा है जो सिर्फ टीचर का बहाली लेकर आती है, मोटी मोटी बहाली। अब जनरल बहाली बिल्कुल नहीं है। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। जनरल बहाली सचिवालय का 2016 का है भैया, हम कैंडिडेट थे उसमें। आज तक एग्जाम नहीं हो पाया। और सरकार तो नीति क्या बनाती है। हेमंत जी तो हम यही बोलेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा सोचिए कुछ, आप नए हैं। अरे ऐसा मत कीजिए। अगर देखिए भैया, उनको भी राज करना है राज्य में, हमको भी यहीं रहना है। अगर मान लीजिए वो यहाँ का भलाई नहीं करेंगे तो यहाँ का आदमी उनको कैसे भलाई करेगा।
आपको भी लग रहा है कि यूपी मॉडल अगर झारखंड में लागू किया जाए तो झारखंड के लोगों का भला हो सकता है, या कम से कम अपना कुछ ऐसा मॉडल हो जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले? यूपी मॉडल का ना 1% भी यहाँ लागू नहीं हो सकता है। योगी के सामने यहाँ जीरो है, समझे ना, है कि नहीं। चुनाव का बात आता ही होता है, कुछ होता है, सब समय पर हो जाता है, लेकिन एगो रोजगार की जब बात आता है तो रोजगार में मतलब सालों साल बीत रहा। अब तो दशक बीत रहा है जी, साल तो दूर हो गया, है कि नहीं। अब दशक बीत रहा है, अब लगता है शताब्दी में होगा। शताब्दी तो आदमी बचबो नहीं कर रहा है, मतलब सब हो जाएगा, चुनाव समय पर हो जाएगा, रातों रात रिजल्ट निकल जाएगा, एग्जाम फॉर्म भराएगा तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एडमिट कार्ड आएगा तो फिर एग्जाम ही नहीं होगा, एग्जाम होगा तो फिर रद्द हो जाएगा, फिर धरना होगा तो फिर लाठीचार्ज होगा। यहाँ यही होगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। हमारी ये कोशिश ये थी कि जो भी पूजा सिंघल प्रकरण को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर मीडिया की तमाम निगाहें हैं, उस एक एक अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि इन तमाम प्रकरण के बीच में जो सबसे अहम मुद्दा है वो झारखंड के नौजवानों का विषय है, झारखंड के बेरोजगारों का विषय है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं इस भरोसे और उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में उनको झारखंड सरकार की नौकरी में कहीं ना कहीं उनको हिस्सा मिलेगा, एक अदद नौकरी मिलेगी। लेकिन ना तो नौकरी आ रही है, ना उनको भरोसा जग रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब झारखंड किसके नाम पर अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ और क्यों अलग हुआ? जब झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और यहाँ के रहने वाले लोग ही आज हाशिए पर हैं, तो फिर ऐसी शासन व्यवस्था को फिर से सुधार की बेहद ज़रूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम छात्रों की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुँचेगी और जो आरोप प्रत्यारोप और राजनीति में दिन भर अपना वक्त गुजारते हैं, कभी इन छात्रों के बारे में सोचेंगे ताकि झारखंड के निर्माण का जो मकसद है वो कम से कम पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।